दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। अपने ऊपर अपने विजयी। आपको अभी प्रतिक्रिया हुई, बोलने का मन हुआ और आपने अंकुश लगा लिया अपनी वाणी पे, अपने भावों पे, अपने को रोक लिया कि नहीं, उचित समय नहीं है, अब ऐसा बोलने का समय नहीं। जयी हो गया, विजयी हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जैसे बालक हैं, बैठे हैं, एक आसन पे बैठो, बार बार हिलना नहीं, बस एक आसन पे, जित आसन। जिसने आसन को जीत लिया, जिसका तन स्थिर हो गया, धीरे धीरे उसका मन भी स्थिर होने लगेगा। और आपका आसन स्थिर हो, इसके लिए आपकी श्वासों को स्थिर होना, श्वासों को गहरा होना। इसलिए आपके जीवन की विधा श्वासों से पता चलती है। अगर कुत्ते जैसी धोंकनी जैसे चलती है ना, धोंकनी की तरह सांस चलती है, कुत्ता जैसे सांस लेता, उथली सांस लेता है। आपने देखा कुत्ते की सांसें? इसलिए कुत्ते की आयु लंबी नहीं होती। कछुआ और सांप, उसकी आयु लंबी होती है क्योंकि वो गहरी लंबी सांसें लेते हैं। हमारी श्वासों पर भी हमारी आयु का ताना बाना जुड़ा हुआ है। और अगर आपके अंदर कोई आवेश आ जाए, आवेग आ जाए, कोई आपके मन में इच्छा वासना पैदा हो जाए, तो आपकी सांसें धोंकनी की तरह चलने लग जाती हैं, व्याकुल हो जाता है, अंदर अंदर जो है उथल पुथल मच जाती है, सांसों में हलचल मच जाती है। इसलिए अगर क्रोध मन में आए तो आप अपनी सांसों पे नियमन कर लो, सांसों को लंबा गहरा और ओम स्वर से युक्त कर दो, तो आप देखोगे कि आपका चित्त क्रोध का जो जहर है वो धीरे धीरे उसका शमन हो जाएगा। इसलिए वासना को शांत करने के लिए श्वास पर टिक जाना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो। आप बड़े अच्छे हो जब तक आपको कुसंग नहीं मिला, और जिस दिन कुसंग मिलेगा उसी दिन पतन हो जाएगा। इसीलिए अपने पर अंकुश नहीं लगा सकते, ये तो सोच सकते हो कि दुष्ट का संग नहीं करना, बुरे व्यक्ति का संग। इसलिए जैसे ही किसी कुसंग में फंसे, और आजकल तो देश की बेटियां कुसंग में रहती हैं, घर वाले सोचते हैं कि घर के भीतर हैं, लेकिन जो मोबाइल है उसके साथ कुसंग जुड़ा हुआ है। पता नहीं कौन लफंगा जुड़ा हुआ है, पता नहीं कौन लुटेरा जुड़ा हुआ है, पता नहीं कैसी फोटो लगा के रिझा रहा है, पता नहीं नाम क्या बता रहा है, पता नहीं कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है, पता नहीं उसका सच क्या है। रोज हजारों घटनाएं मेरे पास ऐसी आती हैं। अब वो जो फोन पर जुड़ा है उसका तो पता ही नहीं क्या है, उसके आकर्षण में बंधी हुई अपने परिवार का त्याग करके निकल जाती हैं बेटियां। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, अब ऑनलाइन में साथी मिल जाएगा क्या? मैंने भी ऑनलाइन पे अभी बड़ा काम किया, मुझे गैया चाहिए थी, और मैं इसको कहूँ उसको कहूँ, भैया हमें कोई गैया बता दो, गैया लानी है, वात्सल्य ग्राम में दूध कम हो गया, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है, तो भैया गैया लानी है। गैया हमने सोचा कि भाई कोई सुनता ही नहीं हमारी, हम भी जरा देखते हैं ये इंटरनेट क्या होता है, ये सोशल मीडिया क्या होता है। जरा गूगल गुरु से हमने पूछा कि गूगल गुरु जी बताइए, हमें साहीवाल जाति की गैया लेनी है, कहाँ मिलेगी? भैया गूगल गुरु ने तो मेरे सामने मार्केट खड़ी कर दी, ना जाने कितने डेयरी फार्म, ना जाने कितनी जानकारियों का ढेर लगा पड़ा है। भैया हम तो बड़े प्रभावित हो गए कि ना किसी की जरूरत है, ना किसी की चिचोरी करो, ना किसी के मोहताज रहो, बस गूगल गुरु से पूछो और काम हो जाएगा। बड़ा खंगाला हमने 4 दिन, उसके बाद हमने 2 जगह निश्चित की। अब उनकी बदनामी हो जाएगी इसलिए नाम नहीं लूंगी मैं उनका। और बड़े प्रभावित होकर हमने 5-6 लोग भेजे,
तो जाओ भाई, कोई जो गैया का डॉक्टर है वो भी जाओ, जो गैयों को समझता है वो भी जाओ, और सेठ जी तुम भी जाओ, जो गैया की दक्षिणा देगा वो भी जाओ। सबका बना के ग्रुप मैंने वहाँ भेजा, और जब वहाँ 2 जगह भेजा, जहाँ भेजा वहाँ मामला सफा चट। गैया वैया क्या, गैया की बछड़ी भी नहीं थी वहाँ। फिर जब जो संपर्क में थे उनको फिर कहा कि भाई जो जानकार थे, फिर गैया तो अब आएगी, उनकी तैयारी हो रही है, उनका बेडरूम तैयार किया जा रहा है, अच्छे से पोत पात के चुना। तो इसका मतलब क्या है, दिखाया जो था वो कैसे दिखाया था, वो क्या चक्कर था। अब दिल तो करता है उनका टेंटुआ पकड़ के पूछूं कि ये दुनिया को पागल क्यों बना रहे हो, लेकिन फिर लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये तो मामला गैया का था, और अगर मामला कोई बेटियां ब्याह का निश्चित कर ले फिर क्या होगा, ये बताइए आप। जीवन साथी, जिंदगी सबसे कीमती चीज है आपके पास, दिल। दिल दिल किसी लफंगे को थोड़ी दिया जा सकता है, दिल किसी चोर को, लुटेरे को नहीं दिया जा सकता, किसी फरेबी, किसी षड्यंत्री को नहीं दिया जा सकता, और किसी मुखौटा लगाने वाले को नहीं दिया जा सकता। और 20-21 साल माँ बाप ने आपको दिल दिया है, और आप एक लफंगे के चक्कर में पड़ के उनकी 21 वर्ष की तपस्या पे आग लगा के चल दोगे, और फिर जिंदगी भर रोओगे, और आपके आंसू माँ बाप भी देख नहीं पाएंगे। आहत हो जाती हैं बेटियां भीतर से। इसलिए हमारी परंपरा कहती है, अपनी परंपरा के द्वारा संचालित होगे, बड़ों की आज्ञा से संचालित होगे, तो आशीर्वादों की भरपूर वर्षा होगी। जिंदगी में कोई आंतरिक कष्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि साथ में परिवार खड़ा है। मजाल है किसी की दृष्टि कोई उठा के देख ले। किसके लिए क्या चाहिए, तप चाहिए, मन पर अंकुश चाहिए। इसलिए आसन को जीतो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो। अपनी ये जो उठती हुई छोटे छोटी भावनाएं हैं, इन पर अंकुश लगाना सीखो। और अगर भावनाएं प्रबल हो तो भावनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश हो, और बुद्धि भी विवेकवती हो। यही तप है, यही तप है बच्चियों। शील तप है, संतोष तप है, सहजता तप है, सरलता तप है, शांत रहना तप है, अपने प्रारब्ध पर भरोसा करना तप है, अपने सुकर्म पर भरोसा करना तप है, बड़ों के आशीर्वाद पर भरोसा करना तप है, और भगवान की कृपा पर भरोसा रखना ये भी बहुत बड़ा तप है। कभी अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही होगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।